इस समय जो शिक्षा का दौर चल रहा है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है उसमें तो हमें कहीं न कहीं खामी दिख रही है। खामी इसलिए दिख रही है कि शिक्षा का बजट जीडीपी का करीब 3 साढ़े 3% होना चाहिए और जो इस समय वर्तमान में बजट दिया जा रहा है वो काट के 2.5% से भी नीचे ला दिया गया है। कोई नए संस्थान बन नहीं रहे हैं, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है कि जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे। न तो क्वालिटी की कोई शिक्षा दी जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि उसी में बहका के फुसला के उसी क्रम को आगे पीछे किया जा रहा है। जैसे शतरंज के खेल में घोड़े को आगे पीछे करके 1-2 चालें गंवा दी जाती हैं, लगभग वही काम यहाँ हो रहा है। सर, कोरोना काल में बच्चों को जो शिक्षा देने का मोदी जी और योगी जी बोले थे कि हम फीस माफ़ कर देंगे, तो फीस तो माफ़ हुई नहीं। हाँ। स्कूल में जो हैं सब मतलब अच्छा, कोरोना काल तो सर ऐसा है कि वो एक तरीके से विपदा की स्थिति थी। सभी परेशान हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी को नौकरी से निकालिए नहीं। सब ने उनकी बात मानी, किसी को नौकरी से नहीं निकाला या कुछ पैसे देते रहे अपने कर्मचारियों को। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी कही बात को नहीं मान सके और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के डीए को कम कर दिया, डीए बढ़ाया नहीं, या तमाम तरीके से परेशान किया। कितनी तो संस्थाएं बंद हो गई। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने दूसरे के ऊपर तो भार डाल दिया कि भाई आप किसी को न निकालिए, लेकिन तो आपको कहाँ से आज़ादी मिल गई कि आप किसी का वेतन काट लेंगे, किसी को निकाल देंगे। और आप चाहे 100% कर्मचारियों से, सरकारी कर्मचारियों से पूछिए तो उनका किसी न किसी माध्यम से नुकसान हुआ है और ये इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। सर, एक बात हम और कहना चाहेंगे कि सरकार बोली थी कि भाई 10वीं और 12वीं की जितने बच्चे हैं सब पास होंगे। ये बात तो सही हुई कि 10वीं और 12वीं के उसने सरकार ने पास किया, लेकिन उन लोगों का ये भी बात बोले थे कि उन लोगों का फीस नहीं लगेगा, सब माफ़ किया जाएगा। लेकिन स्कूल कॉलेज के जितने प्रधानाध्यापक थे फीस माफ़ नहीं हुई, फीस सब बच्चों से लिया गया। उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, फीस तो सरकार का नैतिक दायित्व था कि फीस उसे माफ़ करते और उसका कंपनसेट करते अध्यापकों को। भाई उनको भी तो मिलना चाहिए। अब ऐसे संस्थान जो कि सरकार से ऐड नहीं प्राप्त किए हुए हैं तो वहाँ बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, अध्यापकों को देने के नाम पे उन लोगों ने फीस वसूला। लेकिन अगर सरकार 20,000 करोड़ का एक पैकेज दिया था, पैकेज कहाँ गया कुछ नहीं पता चला। अगर ये कर दिया गया होता कि भाई ऐसे संस्थान जिनको हमने मान्यता दिया है, जो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं, उसमें जो अध्यापक हैं अगर बच्चे नहीं जाएंगे फीस माफ़ किया जाएगा तो उसके एवज में अध्यापकों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा। तो अगर आपने प्रति विद्यालय कुछ पैसे अनुदान के तौर पे दे दिए होते कि भाई आप इसमें अपना काम चलाइए, तब तो आप कहने के हकदार थे कि आप फीस न लीजिए। आपने इधर फीस की घोषणा कर दी, वाहवाही तो लूट लिया, लेकिन आपने एक पैसे की मदद संस्थानों की नहीं करी, तो संस्थान लेने के लिए मजबूर हो गए। और आप चूंकि आपने किया नहीं है तो आप उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, तो एक तरीके से तो ये हो गया कि आपने प्रेस मीडिया में बोल के अपने पक्ष में लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए झूठ तो बोल दिया, लेकिन आपने एक किसी भी स्तर पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए नहीं किया कि भाई हम कुछ पैसे दे रहे हैं और हम इसकी वजह से आप न लीजिए। कहाँ जाएगा आदमी? तो एक तो गलती यहाँ हुई कि आपने कह दिया और दूसरी गलती ये हुई कि आपको उनको देना चाहिए था, निश्चित रूप से देना चाहिए था कि भाई आप अपने अध्यापकों को दीजिए, जो वो कहाँ से वेतन पाएंगे। तो दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। धन्यवाद सर। अपना नाम शुभ नाम बता दीजिए। मैं आलोक त्रिपाठी हूँ, समाजवादी प्रबुद्ध सभा का जिलाध्यक्ष हूँ। कौन विधानसभा से लड़ रहे हैं सर? अरे अभी कहाँ कौन लड़ रहा है।